नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है मेकिंग अ डिफरेंस, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शिक्षक से जो कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज की इस कड़ी में जुड़े हैं डॉक्टर विजय चावला जी। विजय जी, आपका हार्दिक स्वागत। हमारे इस चैनल पर आप आए, आपका नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। तो मैं विजय जी के बारे में आपका जरा परिचय करवाती हूँ। डॉक्टर विजय कुमार चावला जी हरियाणा के विद्यालय में हिंदी प्राध्यापक हैं। उन्होंने हिंदी भाषा शिक्षण को रुचिकर व आनंदमयी बनाने के लिए खेल तैयार किए, जिससे कि ऑफलाइन व ऑनलाइन आकलन किया जा सके। उन्होंने सचित्र हिंदी व्याकरण तैयार की और सभी को निःशुल्क प्रदान की। उन्हें राष्ट्रीय नवाचारी अवार्ड, व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो एक बार आपका फिर स्वागत है विजय जी। तो धन्यवाद मैम। आपका शिक्षण में 26 वर्षों का अनुभव है, जैसा आपने मुझे बताया था। तो जब आप इस क्षेत्र में आए, अध्यापन के क्षेत्र में, क्या उम्मीदें लेकर आए थे और कैसा उस समय माहौल था? और आज 26 सालों में बहुत कुछ बदल भी गया है। तो आप पहले अपने सपने बताइए, क्या सोच के आए थे? कैसा लगा? सैटिस्फैक्टरी था कि नहीं? और आज की स्थिति बताएँ। हाँ, नमस्कार। मैं मैडम ऐसा बताना चाहूँगा, जो मेरी पृष्ठभूमि रही है वो मेरे पिताजी सेना में रहे हैं, आर्मी में। तो केंद्रीय विद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने बीए की जो अपनी डिग्री उत्तीर्ण की थी। उसके उपरांत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमए और एमफिल की और तदुपरांत मैंने आरआईई अजमेर से बीएड की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात ही मैंने मन में ठान लिया कि मैं हिंदी अध्यापक के पद पर कार्य करते हुए बच्चों को जो है हिंदी में जो है उनकी नींव मजबूत करूँगा और भारत की जो राजभाषा है उसे विकसित करने में अपना पूर्ण योगदान दूँगा। तो प्रारंभ में जो शिक्षण कार्य हुआ करता था वो शाम पट तक सीमित रहता था। उस समय टेक्नोलॉजी का युग इतना नहीं था। विद्यालयों में शाम पट पर या अपना लेक्चर विधि के माध्यम से पढ़ाना, गतिविधि थोड़ी बहुत कराते हुए कराना, ऐसा कार्य हुआ करते थे। तो धीरे-धीरे जैसे 2007-8 में मुझे प्रशासन की ओर से कंप्यूटर पर कुछ काम करने का, प्लानिंग काम करने का मौका मिला, तो अपने एक कंप्यूटर साथी से मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा और 5-6 महीने में ही मैंने पीपीटी बनाना सीख लिया था। उसके उपरांत पीपीटी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हुए पाठ योजना का निर्माण करना और बच्चों के लिए आकलन के लिए वर्कशीट, इंटरैक्टिव एक्टिविटी वर्कशीट्स तैयार की, वेब पेज तैयार किए हॉट पोटैटो सॉफ्टवेयर पे और बच्चों को घर पर ही असेसमेंट करने के लिए, उनका स्वयं का असेसमेंट करने के लिए मौके प्रदान किए। तो 2011-12 में डायरेक्टर एससीईआरटी से इसके लिए अवार्ड भी मिला था। अच्छा। प्रशंसा पत्र मिले थे कि नई तकनीक का प्रयोग किया। जब कंप्यूटर का ज्ञान हो गया तो मार्गदर्शिका, स्मारिका, पोस्टर, स्टिकर्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रशासन के लिए तैयार की। आगे धीरे-धीरे जब और आगे ज्ञान बढ़ता रहा, तो मैंने सोचा कि जैसे अपने हिंदी व्याकरण के बच्चे जो हैं, व्याकरण के प्रति बच्चों का जो रवैया है या बच्चे जो व्याकरण सीखने में बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे थे। क्योंकि पाठ्यक्रम में अलग से व्याकरण नहीं थी, पाठ में से ही इंटीग्रेटेड करते हुए उनको पढ़ाया जाता था, लेकिन बच्चे और अध्यापक भी परेशानियों का सामना कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए एक सचित्र ई व्याकरण तैयार कर ली जाए और आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सचित्र ई व्याकरण 2 संस्करण निकाले हैं और पूरे भारत में उनको निःशुल्क वितरित किए हैं, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। वाह! और उसके उपरांत बच्चे परीक्षा के दिनों में व्याकरण के कंसेप्ट को एट ए ग्लांस एकदम सीख जाएं, तो मैपिंग कंसेप्ट के माध्यम से व्याकरण का एक-एक पहलू तैयार करके सचित्र व्याकरण में उनको प्रदान किया। आगे आपको बताऊंगा कि विद्यालय में बच्चों को मैपिंग कंसेप्ट के माध्यम से सिखाया कि आप ना केवल हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित ऐसे विषयों में भी अपने मैपिंग कंसेप्ट के माध्यम से आप अपने नोट्स बना सकते हैं और परीक्षा के दिनों में एक दिन आसान पहले है। उसको मेमोराइज करने में आसानी होती है और याद करने में भी आपको अच्छा लगता है। तो बच्चों ने खुद मैपिंग कंसेप्ट
तैयार भी किए हैं अपने, और बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं तो ये बच्चों। मैपिंग आपने किस पर दिखाया, किस पर कराया? ये मैं स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम का इंचार्ज हूँ, नोडल इंचार्ज अच्छा, स्कूल में। अच्छा, तो जितने भी मेरे पावर पॉइंट होते हैं, क्विज होते हैं, फ्लिकर कार्ड से मूल्यांकन, हॉट पोटैटो से, वो वाइट स्मार्ट वाइट जो बोर्ड है उसके ऊपर मैं करवाता हूँ, प्रोजेक्टर के माध्यम से। ओके। तो नहीं, माइंड मैपिंग बच्चे कैसे करते हैं उसमें? हाँ, जैसे मान लो कोई भी एक कंसेप्ट है, मैपिंग कंसेप्ट कर लो। माइंड मैपिंग तो आजकल जो है सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कंप्यूटराइज फ्री सॉफ्टवेयर अच्छा, बनाना। अच्छा, तो अच्छा। जैसे मैंने तो मैपिंग करके बच्चों को उनको बताया कि आप इस तरह की मैपिंग का मतलब एक विषय को दूसरे से जोड़ते हुए, सब उनके लिंक करते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा, एक बना दिया, डेमो दे दिया, उसी प्रकार बच्चों ने अपने अपने तैयार किए नोट्स, अच्छा। और उनकी अपनी जो सृजनात्मक क्षमता है वो भी विकसित हुई। बहुत सुंदर। तो अभी आपको हाल में ही ये राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बधाई बोलूँगी सबसे पहले। धन्यवाद जी, और धन्यवाद। हाँ, और हमारे दर्शकों को दिखाइए आपको किस नवाचार के लिए ये पुरस्कार मिला है, वो हाँ, पहले दिखाइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपना एनसीईआरटी है, न्यू दिल्ली, ये पूरे भारत के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। स्कूल का प्रोजेक्ट या इंस्टीट्यूशन का प्रोजेक्ट जो है तैयार करना होता है, और इसके 2 स्टेप होते हैं। पहले तो RIE जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सेंटर्स हैं, वहाँ जो टीचर एजुकेटर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स अपने अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजते हैं। जी, तदुपरांत जो है, अगर वहाँ से वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है, तो अपना RI से जो है, अजमेर से या भोपाल से, जहाँ मैसूर से, वो सारे NCERT न्यू दिल्ली आते हैं। वहाँ फिर उनकी दोबारा से चेकिंग होती है, और जो बेस्ट 30-40 सिलेक्ट होते हैं उनको जो है वो प्रोजेक्ट प्रपोजल इम्प्लीमेंट करने के लिए लेटर भेजा जाता है। अच्छा, जब वो प्रोजेक्ट प्रपोजल आ जाता है तो उसके 6-7 महीने के अंदर उसको प्रोजेक्ट को तैयार करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। और NCERT के जो ऑफिसर्स हैं वो स्कूल विजिट करते हैं, देखते हैं कि वास्तव में ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लास्ट में जो है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की 5000 शब्दों में एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, और उसकी नई दिल्ली NCERT में प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, ज्यूरी सिलेक्ट करती है कि ये प्रोजेक्ट फर्दर नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट के योग्य है कि नहीं है। इफ वो दे फाउंड सुटेबल एंड एलिजिबल, दे प्रोवाइड अवार्ड। अच्छा। तो अब मैं आपको अपना जो मैंने प्रोजेक्ट चुना था वो, और प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को खेल खेल में भाषा शिक्षण कराना, उनका आकलन कराना, वो किस तरह मैंने किया वो मैं आपके साथ अब साझा कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। आप देख पा रहे होंगे हाँ जी, स्क्रीन पर, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेलों का महत्व, जी, ये मेरा जो है विषय रहा। कक्षा कक्ष में जो है 4 खंडीय रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण कार्य जो है करना चाहिए। अब ये 4 खंडीय रूपरेखा प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण की बात मैं कर रहा हूँ। शुरुआती दौर में जब बच्चे विद्यालय में आते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा तक के बच्चों के लिए, कि उनके 4 जो खंडीय रूपरेखा मॉडल है वो है ये, कि मौखिक भाषा का विकास बच्चों का होना चाहिए, डिकोडिंग कौशल का विकास होना चाहिए, पठन कौशल का विकास, और लेखन कौशल का विकास। साथियों, ये चारों कौशलों का विकास निरंतर साथ साथ कक्षा कक्ष में हो, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेलों का महत्व मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूंगा। जो अपने पियाजे के अनुसार और वाइगोत्स्की के अनुसार आप देख पा रहे हैं, उन इन दोनों ने यही माना है कि खेल जो है बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हुँ, इनका बच्चों के विकास में बहुत अधिक महत्व है। तो हमें खेलों का महत्व जानते हुए बच्चों को विद्यालय में खेलों का हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, इसका मैंने एक प्रयोग किया था और प्रोजेक्ट तैयार किया था। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसे रुचिकर बनाने के लिए खेल गतिविधियों का प्रयोग जो हम करते हैं, तो उससे बच्चे क्या होते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं, और विभिन्न पहलुओं को आसानी से सीखने लगते हैं। बच्चों की कक्षा कक्ष में सक्रिय भागीदारी हो जाती है। अगर हम कक्षा कक्ष में एक पाठ को पढ़ाएं, किसी बच्चे से पढ़वाएं, खुद पढ़ें, और उसके बाद श्याम पट पर प्रश्नों के उत्तर लिख दें, इतने मात्र से ऐसा होता है कि कई बच्चे होशियार तो कर लेते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो इन्वॉल्व भी नहीं होते। तो उन्हें भागीदारी
करवानी है तो हमें गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना चाहिए, ताकि सभी बच्चे गतिविधि में शामिल हों। और इससे अध्यापक को ये भी पता लग जाता है कि गतिविधि में अगर 4 में से 2 बच्चे समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, 2 नहीं कर पा रहे, तो उनके ऊपर अध्यापक विभेदीकृत शिक्षण रणनीति अपनाते हुए पुनः उनका जो है हिंदी भाषा में या कोई भी भाषा उसमें सक्षम बनाने में अपना योगदान दे सकता है। तो मेरे द्वारा डिजिटल ई बुक खेल पिटारा तैयार की गई। इसमें 14 खेलों को शामिल किया गया ताकि भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सके। और आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, ये जी। क्यूआर कोड जो है दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं, निःशुल्क है ये। बहुत सुंदर। अब डिजिटल ई बुक खेल पिटारा में शामिल कुछ खेल जो आप देख रहे हैं, ये विद्यालय में मेरे द्वारा एक किया गया प्रयोग है, जिसमें लूडो का खेल है और 4 बच्चों को लेकर के चारों को एक एक गीटी दी गई थी और उसके बाद नॉर्मल लूडो जैसे खेलते हैं वैसे खिलवाते हुए उनसे भाषा के विभिन्न कौशल उनसे उनके आकलन किया गया था। जी। इन बच्चों को कई जगह पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, कई जगह डिकोडिंग में दिक्कत आ रही थी। तो ये जो खेल हैं इसलिए तैयार किए गए हैं कि गतिविधि करवाते हुए हमें पता लग जाए कि बच्चा किस कौशल में अभी पिछड़ रहा है। जी। अगला खेल है शब्द पहिए का खेल। ये पहिए बना रखे हैं शब्द वर्ण अक्षर के स्वर व्यंजन के। इसमें जो है बच्चों से इनको पढ़वा के देखा गया, इनका पठन कौशल डिकोड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, मात्राओं का जोड़ते हुए उनका उच्चारण सही कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, मात्राओं का वर्ण अक्षर स्वर व्यंजन का प्रयोग करते हुए शब्दों का निर्माण कितने कुशलता से कर पा रहे हैं या कहाँ अभी उनमें कमी रह रही है। तो ये डिकोडिंग और शब्द निर्माण करवाने के लिए खेल तैयार किया गया। ये है बिंगो खेल। ये आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषा शिक्षण में हरियाणा में पहला प्रयोग करने वाला मैं ही अध्यापक था जिसने बिंगो खेल का हिंदी शिक्षण में प्रयोग किया। आप नेट पे सर्च करोगे तो मैथ के बिंगो खेल आपको मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी का सर्च करोगे एक भी नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने मैथ वाले से सीखते हुए कि मैथ के टॉपिक में किस तरह बनाए गए हैं, मैंने उनको हिंदी में तैयार किया और बिंगो खेल के माध्यम से वर्ण व अक्षर पहचान गतिविधि करवाई। कैसे करवाई? ये शीट जो है बच्चों को प्रिंट करके आप एक एक दे दें। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मैंने बोला कल, तो आपने बच्चों को कहना है कि जब मैं जो शब्द का वर्ण का अक्षर का उच्चारण कर रहा हूँ उसकी पहचान करते हुए उसे काटना है। तो बच्चा एक तो इससे ये पता लग जाएगा, जैसे मैंने कहा कल, जिस बच्चे ने काट लिया इसका मतलब उसने सुन लिया था प्रॉपरली और उसके बाद उसको कल की पहचान भी है, उसके सामने जो कल है वह दृश्य शब्द के रूप में उभर कर आ रहा है। जी। तो पहली लाइन फर्स्ट रो अगर वो काट लेता है, आप देखिए सा, कल, कमल, गा और उसके बाद राम, अगर पहली रो उसकी किसी बच्चे की पूरी हो जाती है तो फर्स्ट रो बिंगो, हाथ खड़ा कर देता है और कहता है फर्स्ट रो बिंगो। इसी प्रकार सेकंड रो बिंगो, थर्ड रो बिंगो, फोर्थ रो बिंगो और लास्ट में होल हाउस बिंगो। तो हम ऐसी गतिविधि कराते हुए अगर एक एक टॉफी, पेन, पेंसिल बच्चों को इनाम के रूप में भी दे दें तो उनका मोराल थोड़ा ऊपर होता है, बूस्ट अप होता है और वो गतिविधि में शामिल भी होते हैं। बहुत सुंदर। तो ये बिंगो खेल था। इसको मैंने अब बड़ी कक्षाओं में समास, संधि, अलंकार, विकारी, अविकारी, इनका सबका अलग अलग बिंगो कार्ड तैयार किया और मेरे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट के रूप में स्वयं अपनी सृजनात्मक क्षमता विकसित करते हुए ऐसे खेल तैयार किए हैं। तो ये बिंगो में एक ही शीट है या और भी शीट्स होती हैं? ये एक ही शीट सब बच्चों को वितरित की जाती है, लेकिन जम्बल्ड होते हैं, वर्ड्स अलग अलग कर हाँ। दिए जाते हैं हाँ, वही कि मैं चाह रही कॉपी थी। मतलब बच्चों का ध्यान ये नहीं है कि उसने पहले नंबर का काटा मैं भी काट दूं उसका। हाँ, हाँ, वही मैं कह रही थी कि हाँ, इसको इसके अलग अलग बहुत करना सारे पड़ता है। प्रिंट आउट्स आपने निकाले होंगे फिर, हाँ, अलग अलग है अलग ना? अलग करके। हाँ, क्योंकि बिंगो का वही है कि हर एक को मिल रहा है अलग-अलग हाँ, देखेंगे। अलग अलग होता है, जम्बल्ड करके अलग अलग करके दिए हाँ, जाते हैं। हाँ, 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 अब अगला खेल आप देख रहे हैं मात्रा भूल भुलैया का। हाँ। जैसे मान लो बच्चों को आपने आ की मात्रा सिखा दी। अब आ की मात्रा सिखा दी तो अब बच्चों को आ की मात्रा सिखाने के बाद ये शीट एक ऐसी शीट है जिसको लेमिनेट करवाया गया है अच्छा। और लेमिनेट कराने के बाद एक एक शीट बच्चों को दे दी जाती है। इसमें स्केच पेन का प्रयोग होता है और एक थोड़ा सा हल्का सा गीला कपड़ा साथ रखना होता है ताकि उसको बाद में वॉश कर दें, उतार साफ कर सकते। दें और रीयूज हो जाए। मल्टीपल टाइम्स रीयूज होती है ये और कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं है, 7-8 रुपए की एक शीट पड़ती है एक बच्चे के लिए, पर लेकिन परमानेंट कई दिनों तक मतलब काफ़ी समय तक चलती है।
अब इसमें गेम कैसे खेलना, मान लो बच्चों को आ की मात्रा सिखा दी, तो इस भूल भुलैया में यहाँ पर आप देखें, मुझे मेरे साथी मात्रा से मिलाओ। अब राम है, राम में आ की मात्रा है। अब उस बच्चे को ये बताना है कि आ की मात्रा की पहचान करते हुए आपने ये तार से होते हुए बाहर निकलना है और अपने साथी के पास जाना है। अब इसमें बच्चा, वही बच्चा कर पाता है जिसको आ की मात्रा का ज्ञान है। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा, तो इससे हमें पता लग जाता है कि आ की मात्रा अभी भी बच्चों को समझ नहीं आई, आ की मात्रा से जो शब्द निर्मित होते हैं उनकी पहचान नहीं हुई। तो ये एक आकलन के लिए भी है और गतिविधि है, खेल खेल में बच्चे इसको करते हैं। जैसे अब राम से आम, आम के बाद ऊपर देखेगा तो मछली, यहाँ आ की मात्रा नहीं है। नीचे है दीदी, यहाँ भी आ की मात्रा नहीं है। तो आम से फिर अगली चाल, चाल पे आएगा चाल, चाल पे देखेगा, ऊपर देखेगा बकरी है, यहाँ भी आ की मात्रा नहीं है। नीचे नदी है, यहाँ भी आ की मात्रा नहीं है। तो ऐसे आ की मात्रा से मिलान करते हुए, पहचान करते हुए वह अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। और जो बच्चा पहले ऐसे कर जाता है उसको हम इनाम भी दे सकते हैं। हाँ, ये और बहुत बढ़िया है। हाँ जी, सारी इसमें मात्राएं जो हैं, ए भी है, ई हाँ भी है ना, हाँ जी, हाँ सारी जी। मात्राएं, ठीक तो है। ये भी जम्बल्ड कर रखे हैं, मिक्स कर रखे हैं, बच्चों को पहचानना पड़ेगा, सही इजीली है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ। इसी प्रकार मैंने आगे बड़ी कक्षाओं में भी इनको संज्ञा भूल भुलैया, अव्यय भूल भुलैया और सर्वनाम भूल भुलैया, मतलब हम इस तरह की एक्टिविटी ये एक तैयार कर दी। ठीक है, और क्या, और हमेशा इसमें, चलती रहेगी, ये तो हाँ, इसमें हमेशा हम ही है। टाइपिंग सिर्फ चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसा बना दिया है शीट कि टाइपिंग करके आप दोबारा दोबारा शब्द खेल अच्छा, तैयार कर सकते हैं। अच्छा। अगला खेल है आपके समक्ष जो है, वो है लूडो का खेल। हम्म। अब मेरे से कई बार अध्यापक बोलते हैं जी लूडो का खेल बनाया आपने, इसमें हमने करना क्या है, करवाना क्या है। हम्म। तो मैंने कहा जी चलो बच्चों को मान लो कुछ ना करवाओ, लूडो खिलवा दो बस, और क्या है। लूडो का खेल तो खेलते हैं हम घर में। अगर लूडो का खेल खेलते हुए बच्चा साथ साथ पढ़ ले, पहले मान लो 6 के बाद एक आता है और एक आता है, और दो चार ग्रुप में बैठे हुए आपस में बोल दें पी जमा ला, पीला, तो हाँ, एक तो ठीक है, सीख भी जाएंगे बोलना और सीख भी खेल भी हो जाएंगे। गया। हाँ, सुंदर अगर है। 6 के बाद 2 आता है, ऊपर बस है, तो हाँ। बस पे आएगा, 2 पे आ गया बस, हम पूछ सकते हैं, चौथा 4 बच्चों में से आपस में चर्चा कर सकते हैं, ये क्या है, ये कहेगा बस। अच्छा बस देखिए कभी, हाँ बस में हम जाते हैं, रक्षाबंधन वाले दिन अपने मामा के घर जाते हैं, या बस में हम चंडीगढ़ गए थे, दिल्ली। यानी मेन मकसद ये है ठीक कि है। बच्चों से अभिव्यक्ति क्षमता उनकी जो है बातचीत करते हुए विकसित करना। बातचीत के अवसर जितने अधिक कक्षा कक्ष में दिए जाएंगे, उतनी ही अधिक बच्चों का मौखिक भाषा का विकास होगा। ये लक्ष्य रहा मेरा। और इसमें हम जैसे मान लो आम आ गया, तो आम में पूछ सकते हैं क्या है, बोलेगा जी इसमें आ की मात्रा है। हम्म। शाबाश, अब आ की मात्रा के एक दो शब्द और बता दो। तो इस तरह हम बच्चों से चर्चा भी कर सकते हैं खेल खेल में, और खेल खेल भी हो गया और भाषा के कौशल भी विकसित हो जाएंगे। हम्म। तो ये था लूडो का खेल, इसमें मौखिक हाँ। भाषा का विकास हो गया हाँ, और बहुत चित्रों पर अच्छा। चर्चा हो गई जी। और खेल भी हो गया। हाँ, और इसमें कहानी लेखन वगैरह भी हाँ, कहानी है लेखन भी करवा आपने। सकते हैं, हाँ हाँ, हाँ। चित्र दिए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। सांप सीढ़ी आ गई। अब ये सांप सीढ़ी है, जैसे इसमें भी यही है कि सांप सीढ़ी में जैसे हम खेलते हैं, सीढ़ी आई तो ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन जब चढ़ेगा तो पड़ेगा वहां पर मोर। मोर में क्या है, ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा के और शब्द कौन से हैं, जैसे चोर, शोर। तो जहाँ खेल रहा है साथ साथ मात्राओं का ज्ञान भी हो रहा है उसे, और ये भी पता लग रहा है कि ओ की मात्रा के शब्द और कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है जैसे 6 के बाद एक आता है नल, नल पे पढ़ के सुना देगा। नल पे हम उसकी चर्चा भी कर सकते हैं, नल किस काम आता है जी, पानी होता है इसमें, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब ठीक है, मेरा जो बातचीत प्रयास का, रहा है हाँ, बातचीत कि भी करें और खेल साथ खेल में। में बच्चों को बातचीत के अवसर देना, उनके कौशलों को विकसित करना। अगला खेल आप देख रहे हैं, पासे के खेल के माध्यम से जो है भाषा कौशल विकसित करना। अब नीचे जो आपको मात्राओं के कॉलम बॉक्स नजर आ रहे हैं, जो डाइस गिरनी, गिट्टी गिरनी है, वो इसके अंदर जानी चाहिए। अच्छा, और अच्छा। जिसमें गई, मान लो आ ओह! की अच्छा, मात्रा पे अच्छा, गई, अच्छा, अच्छा। तो बच्चे को ये कहना है कि आ की मात्रा का पहला शब्द ढूंढो और वहां अपनी गिट्टी ले जाओ। अच्छा। तो वो देखेगा कि आ की मात्रा आरंभ में नाम, नाम में आ की मात्रा, तो वो अपनी गिट्टी यहाँ रख लेगा। ओह! दूसरा बच्चा मान लो अब उसकी जैसे छोटी, री पे आ गया, तो री हम्म, पे तो जाके नृप पे है। हाँ हाँ, वो तो कोई नहीं मैडम, हाँ वहाँ उसको पर जाए। ढूंढना पड़ेगा, पहचान करनी अच्छा, पड़ेगी और वहां अपनी गिट्टी ले जानी है। अच्छा। तो ये, इससे ये होगा कि बच्चा मात्राओं की पहचान करते हुए शब्दों को पहचानेगा, और अगर नहीं बोलेगा। पहचाना तो उसका साथी उसको बताएगा कि ये है। तो ये, इसमें हर
मात्रा के 5-5, 6-6 शब्द रखे हुए हैं। अच्छा, और ये अच्छा है। हाँ, अब ये है मुझे मेरे परिवार से मिलाओ। ये तो मैंने कई बार विद्यालय में अलग-अलग अच्छा, बड़ी कक्षाओं में करवा दिए। अच्छा, इसमें क्या कर दिया, मैं बच्चों से ही वो बनवा लेता हूँ कार्ड छोटे-छोटे। अच्छा। जैसे मान लो संज्ञा के 10 कार्ड बनवा लिए, सर्वनाम के बनवा लिए, विशेषण के, क्रिया के और अव्यय के। हुँ, अव्यय में क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, निपात हो गया। हुँ। जब ये कार्ड बना दिए, उनको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद बच्चों को 3-3, 4 कार्ड दे दिए और आप जैसे ये देख रहे हैं, इस अच्छा, तरह के अच्छा, चार्ट बच्चों से बनवा लिए। ठीक है। ऊपर लिखवा दिया, मान लो यहाँ फल है, सब्जी है, हाँ, यातायात के साधन है, रंगों के नाम हैं। अब पिछली शीट जो आपने देखी थी, उसमें ये अलग-अलग नाम मिक्स थे। ठीक है, हाँ, तो अब बच्चा यहाँ अगर अलग संतरा है, तो रख के फल में जाके रख के आएगा। ठीक है। भिंडी है, करेला है, तो सब्जियों में रख के आएगा। यानी जो जिस परिवार का सदस्य है, उस परिवार में जाके उसको रखेगा। तो हुँ, इससे वही होगा कि बच्चा एक तो डिकोडिंग करते हुए शब्दों को पहचानेगा। पहचान करके अपने ज्ञान को विकसित करते हुए, ज्ञान मतलब उनको कोरिलेट करते हुए, कौन यातायात का साधन, कार है तो यातायात के साधन में है, रंग काला है तो रंगों में जाएगा, पीला, नीला, लाल, हरा। तो एक तो सामान्य ज्ञान भी उसका विकसित होगा हाँ, और साथ-साथ पढ़ते हुए अपना वो अपना विकास कर पाएगा, पठन कौशल का भी और मौखिक भाषा का हम उससे विकास कर सकते हैं। मान लो कोई शब्द आ गया, आ की मात्रा का ही आ जाता, हम कह दें चलो एक हाँ, आ की मात्रा को और बता दो। ठीक है। ये है ताश के 52 पत्तों का खेल। अच्छा, अब ये ताश के आप देख रहे हैं, बच्चे गतिविधि कराई थी मैंने विद्यालय में। हुँ, ताश के पहले सिरे पे, जो ऊपरी सिरे पे तो वर्ण अक्षर दिए हुए हैं, मात्राएँ दी हुई हैं। जैसे क, का, की, कू ऐसे दिया हुआ है। अच्छा, अच्छा, और उसके पिछले सिरे पे जो है, दूसरे सिरे पे कोई चित्र है, वो अंकित किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है। अब इसको 2 तरह से खेल सकते हैं। बच्चों को कार्ड दे दिया और कार्ड उठा कर के उनको कहा कि पढ़ के सुनाओ। तो वो डिकोड करते हुए पढ़ेंगे। मान लो किसी के पास माँ आ गया, तो ये क्या है? माँ। अच्छा बेटा, इसमें कौन-सी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा का कोई और बताओ, वो बोलेगा ला, चा। इसी प्रकार दूसरा कार्ड उठाएगा एक और बच्चा, उसमें कहेगा मान लो मेरे पास ला आया, तो माँ और ला, आप इन दोनों को ध्वनियों को जोड़ो तो क्या बनता है? माला। तो इस प्रकार शब्दों का निर्माण करवाया, इन्हीं कार्ड से वाक्यों का निर्माण करवाया। और जो पीछे आप साथ में चित्र देख रहे हैं, जैसे यातायात के साधन है, नल है, कार है, इसी प्रकार शेर है, हवाई जहाज है। जी, जी, जी। तो ये चिड़ियाघर का दृश्य है। तो जब ये अलग-अलग गतिविधि हम बच्चों, इन पे चर्चा भी कर सकते हैं और इनके अपने विचार अभिव्यक्त करने के उनको मौके प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा इन खेलों को तैयार करने का मकसद यही रहा हुँ, कि जो प्रारंभिक स्तर पर 4 कौशल होते हैं, उनको खेलों के माध्यम से बच्चों को कक्षा-कक्ष में गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान करते हुए, उनकी सामूहिक भागीदारी करते हुए, उनमें सहयोग की भावना विकसित करने के लिए, सामाजिक विकास उनका करने के लिए इस तरह के मैंने खेल तैयार किए। आप देख भी रहे हैं बहुत कि बढ़िया। ध्वनि जागरूकता विकसित करने के लिए उनका आकलन करते हुए विभेदीकृत शिक्षण क्या होता है? जब हम आकलन कर लेते हैं कक्षा कक्ष में और हम ये जान लेते हैं कि कक्षा कक्ष में 40 में से 10 ऐसे हैं जो अभी भी डिकोडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए 2 प्रयास हो सकते हैं। एक तो बच्चों का लीडर बना के, 4 बच्चों का ग्रुप बना के, उसमें 1-1, 2-2 बच्चा ऐड करके उनकी कक्षा कक्ष में उनके माध्यम से प्रैक्टिस करवाई जाए और साथ में अध्यापक मॉनिटरिंग करते हुए उनकी मार्गदर्शन उनका करें और उन्हें सक्षम बनाएँ। सामाजिक विकास क्या है, जब 4 बच्चे ग्रुप में बैठेंगे तो सोशल सोशल हो जाएँगे। उसमें बिल्कुल, चाहे वो बातचीत हिंदू है, करेंगे, हाँ, किसी बातचीत को करेंगे, दिक्कत है अलग-अलग वो हैं तो वो बताएँगे। बातचीत हाँ। करेंगे। हुँ, उनमें आपस में सहयोग की भावना विकसित होती है। 4 में से 2 होशियार हैं मान लो, तो 2 बाकी 2 को वो सहयोग करते हुए उनको उनकी जो है डिकोडिंग हो गया या पठन कौशल उनका विकसित करने में योगदान देते हैं। इसी बहुत अच्छा। प्रकार सक्रिय भागीदारी भी होती है। जी, तो ये था मेरा हिंदी शिक्षण का ना, एक मैंने हाँ, गीत भी तैयार किया था जो लॉन्च हुआ था हमारा, जिसमें एक्टिविटीज़ भी थी। हाँ। उसमें यही था, बच्चा करे दिल से यह पुकार, मुझे भी दो पढ़ने का अधिकार। बच्चे घर से विद्यालय हैं आए, साथ हैं अपने घर की भाषा लाए। जब बच्चा विद्यालय में आता है तो वो अपनी घर की भाषा लाता है। मान सही लो बात है ये, कोई हाँ। हरियाणवी है, कोई पंजाबी है, अब कोई तमिल है, तेलुगु है, तो वो उनकी घर की भाषा है।
अगर हम विद्यालय में आते ही उनकी घर की भाषा को मान-सम्मान ना दें, उन्हें मौके ना दें बोलने के और डायरेक्ट जो है हम हिंदी, अंग्रेजी पर आ जाएँ, तो इससे बच्चा कई बार डर के मारे, भय के मारे ड्रॉप आउट हो जाता है हुँ, और वो अपने आप को स्कूल में जो है मतलब बाकी बच्चों के साथ अकोमोडेट नहीं कर पाता, तो वो ड्रॉप आउट हो जाता है। मतलब अध्यापक से डरता है। तो हुँ। एनईपी 2020 भी यही कहती है कि घर की भाषा यानी जो उसकी मातृभाषा है, उसको स्वीकारते हुए हमें भाषा शिक्षण की ओर उसको लैंग्वेज की ओर लेके आना है। सर ये तो बहुत ही अच्छा है, तो मैं और भी बात जानना चाह रही थी आपसे हाँ इस जी, हाँ जी। हम पढ़ लेंगे यहाँ पर दर्शक सारे। हाँ तो जी। ये बताइए कि कोविड टाइम्स में हाँ जी। क्या हुआ? इसकी स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए आप। अच्छा जी। हाँ, फिर हम लोग और भी देखें कोविड हाँ जी। टाइम्स में आपने कैसे ये सब क्योंकि बच्चे तो घरों में हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर कैसे इसको आपने ऐसा जी कोविड टाइम में जो है मैंने घर से पढ़ाओ अभियान चलाया था अपना अच्छा, और फ़ेसबुक पेज बनाया था और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने बच्चों को जो पाठ योजनाएँ तैयार करके और उनको गूगल क्लासरूम के माध्यम से या ज़ूम मीट के माध्यम से जो है उनको पढ़ाया। और जैसे अपना गूगल फॉर्म होते हैं, सर्वे डॉट कॉम है, हॉटपोटैटोज़.com है, अपना वाइज़र डॉट कॉम है, वर्ल्ड वाल जो डॉट कॉम है, इसके माध्यम से विभिन्न एक्टिविटीज़ तैयार की जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप, मैच द फॉलोइंग, क्विज़ और ये तैयार करके जैसे मैं एक पाठ पढ़ाता था, विषय पढ़ाता था, ठीक है। उसकी फिर सेल्फ असेसमेंट के लिए उनको मैं वो क्विज़ भेजता था अच्छा, और जैसे ही बच्चे वो सॉल्व करते थे, एक्सेल फॉर्मेट में उनका रिज़ल्ट मेरे पास आ कंसोलिडेट आ जाता था। तो हाँ, इससे ये भी पता लग जाता था कि बच्चा किस जैसे उसमें आंसर आता है हाँ। कि 9 क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने गलत दिया, मैक्सिमम 9 का दिया। मान लो मैक्सिमम 9 निपात निपात विषय है, इसका मतलब बच्चा निपात को नहीं समझ पाया। तो एक अध्यापक ऑनलाइन मोड के माध्यम से बच्चों का इवैल्यूएशन कर सकता है और ये भी पता लगा सकता है कि किस विषय में बच्चा अभी पिछड़ रहा है। तो मैंने फ़ेसबुक पे जो है घर से पढ़ाओ अभियान चलाया, उसमें ना केवल अपने बच्चों को सोशल मीडिया पर सभी विद्यालयों में फ्री निःशुल्क नोट्स वितरित किए और जो एक्टिविटी शीट्स थी, क्विज़ थी, वो वितरित शेयर की और बताऊँगा कि मेरे हिंदी क्विज़ जो हैं लगभग 3000 बच्चों ने जो है वो क्विज़ की थी, उसका रिकॉर्ड भी है मेरे पास। जो भी फंक्शन आते थे, हिंदी दिवस आ गया, उनके लिए क्विज़ बना के सबको अच्छा, दी। अच्छा, अच्छा। हाँ, अच्छा, बहुत आपको अच्छा। और बताना चाहूँगा कि इंग्लिश के भी जो है मैंने हॉट पोटैटोज़ में एचटीएमएल फाइल्स बना के सबको उसकी क्विज़ वितरित की और बच्चों ने सॉल्व भी की। आपने मुझे भी भेजी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसके साथ-साथ बताना चाहूँगा कि अपना जो हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जी, उसने ऑनलाइन जो कोविड के टाइम में कंट्रीब्यूशन दिया है एजुसेट ने, बहुत ही बहुत प्रशंसा बढ़िया। योग्य है। जो अपने एससीईआरटी गुरुग्राम के माध्यम से 200 से अधिक बंदों की रिसोर्स टीम बनी थी अच्छा, और टीचर्स की और उन्होंने सब ने अपने वीडियोस तैयार किए थे 30 मिनट्स के। वो एजुसेट में जाते थे और वहाँ से पूरे हरियाणा के बच्चों को फास्ट वे के माध्यम से और एजुसेट के चैनल हैं, जो एनसीईआरटी के चैनल हैं, उनके माध्यम से, दीक्षा पोर्टल से, अवसर ऐप के माध्यम से सबको घर बैठे-बैठे वो शिक्षण सामग्री निःशुल्क जो मुहैया करवाई गई और उसमें मेरे 70 वीडियोज़ जो हैं अपलोड हुए हिंदी में। सर मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी एक्टिव हैं और बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि बस और क्या आना है और कुछ नया हो हाँ जाए, जी, है जी, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बात है जिस तरह से आपने बात की कि 26 साल पहले और ये एक तो क्रांति लग रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा शिक्षा जगत में और आपका योगदान भी अभूतपूर्व है जो आपने इतने सुंदर खेल पिटारा भी बनाया और साथ में ये जो अब आप कह रहे हैं जो survey.com और वर्ड वॉल मतलब आपने तकनीक को भी साथ में लेकर काफ़ी सालों से ही आप कर रहे हैं मैं जो हाँ जी, देख हाँ पा जी। रही आपने जो बताया 2007 फिर 2011 तक उस समय जबकि ज़्यादा इतना लोग कर नहीं रहे थे तभी आपने इसमें कर लिया काम और अब तो काफ़ी आगे आप निकल गए हैं और मुझे लगता है अब आने वाले कुछ दिनों में कुछ नया ही कुछ और निकल के आने वाला है तो हम वेट अच्छा, करेंगे तो आप ज़रूर हो सकता है हमारी मुलाकात फिर से जल्दी ही होगी जहाँ बिल्कुल, पर बिल्कुल। आप और अपने नवाचारों के साथ हमारे साथ रूबरू होंगे तो आशा है हमारे दर्शक जो है देख रहे हैं जो वो सर का पूरा समझे होंगे और आप लोग इनसे मंगवा भी सकते हैं आप इनकी डिटेल्स भी मैं डाल दूंगी जिनको चाहिए वो गेम आप ले भी सकते हैं और वैसे भी इन्होंने कहा आप
वो जो है क्यूआर क्यूआर कोड कोड जो है क्यूआर उसके कोड लिए, हाँ, उससे भी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो विजय जी, बहुत बहुत आभार धन्यवाद। आपका, आप यहाँ आए और हमारे इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से ये और भी लोगों तक पहुँचेगा, जो कि आपका मकसद है और मेरा मकसद भी यही है कि हमारे शिक्षकगण जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, इस इंटरव्यूज़ जो हम ले रहे हैं, ये एक तरह की रिपॉजिटरी तैयार हो रही है जिसमें सारे अध्यापक अपनी अपनी अच्छी चीज़ें बताते हैं और हम इसको एक तरह से बैंक कह सकते हैं जो तैयार हो रहा है, और अलग अलग विषयों पर लोग बोलते हैं। तो आज हिंदी विषय पर आपने बहुत अधिक चर्चा की और बहुत ही अच्छे नवाचारों से हमें अवगत कराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैडम आभार। जी, आपने मौका दिया, बहुत नहीं बहुत नहीं, धन्यवाद। मैं कौन होती हूँ सर नहीं नहीं मौका नहीं नहीं देने नहीं के लिए, नहीं नहीं धन्यवाद। नहीं, आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका कि सभी इनोवेशंस को एक तरफ एक स्टेज पे लाके आप हाँ, लोगों मेरी तक पहुंचा यही रहे हैं। कोशिश बहुत अच्छा है। प्रयास तो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद। आपका।